मंत्रा फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गलत काम करने वाला चाहे कोई भी हो वो बचेगा नहीं। उन्होंने कहा कि किसी को जानकारी हो तो हमें जरूर बताएं और सभी तरह की जांच के लिए सरकार तैयार है। ऑडियो और वीडियो में अलग अलग बातें हैं। सीएम ने कहा कि ऑडियो में काफी विरोधाभास नजर आता है। किसी ऑडियो में जो है कह रहे हैं कि हत्या हुई है और किसी में कह रहे हैं कि आत्महत्या की है। हम किस पर यकीन करें? मामले की जांच के लिए हम फॉरेंसिक साइंस लैब की मदद ले रहे हैं। वो लोग हैं जो इस्तीफा दे रहे हैं, जिनका जमीर जाग गया है, जिनकी आत्मा गवाही नहीं दे रही है एक ऐसे दल के साथ जुड़े रहने के लिए जो अपराधियों को संरक्षण देता हो, जो बहन बेटियों की अस्मिता के साथ समझौता करता हो। मैं सल्यूट करना चाहती हूं इन सभी लोगों को कि इन्होंने एक चुनौतीपूर्ण काम किया है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, जिसमें अजेंद्र अजय बीकेटीसी के पूर्व चेयरमैन हैं, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत हैं, उससे पहले इनकी पूर्व विधायक विजया बर्थवाल है, आज एक नाम और जुड़ गया, इनके वरिष्ठ प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। तो अपने ही लोग जब इतनी गंभीर नसीहत दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर भाजपा का नेतृत्व, प्रादेशिक नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व अनसुना कर रहा है, तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि कुछ तो है जो ये छुपाने की कोशिश कर रहे हो। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 22वीं बैठक आयोजित की गई है और बैठक में मुख्यमंत्री ने मानव वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए नियंत्रण के लिए और अधिक प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने भालू, गुलदार, बाघ और हाथी प्रभावित क्षेत्रों में संयुक्त निगरानी, नियमित पेट्रोलिंग, डिजिटल मॉनिटरिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम का सक्रिय रखने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही संवेदनशील गांवों में सोलर, बायो और हनी बी फेसिंग वॉच टावर और रैपिड रिस्पांस टीम को लगातार सक्रिय रखने पर जोर दिया है। वन्यजीव कॉरिडोरों के संरक्षण और अंडरपास, ओवरपास व्यवस्था को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून पहुंची कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें उन्होंने कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कुमारी सैलजा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कुमारी सैलजा जो है देहरादून पहुंची, जहां पर इस दौरे पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा जिसे जो है वहां पर जो है मौजूद कार्यकर्ताओं ने उन्हें बुके देकर जो है स्वागत किया और साथ ही साथ कई मुद्दों पर जो है कुमारी सैलजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अंकिता भंडारी हत्याकांड के 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा के बाद उत्तराखंड महिला मंच ने न्याय की मांग को लेकर अपनी पहल तेज कर दी है। मंच की संयोजिका कमला पंत ने 10 जनवरी को देहरादून में मशाल जुलूस और 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिलता। कमला पंत ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए सरकार से वीआईपी का पता लगाने की अपील की है और आरोप लगाया कि सरकार खुलासों को दबाने की कोशिश कर रही है। साथ ही अंकिता के माता पिता ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सीबीआई जांच की मांग की है। किया था, इसके पेज नंबर इतने पे
मेरे पत्रकार बंधुओं को हम लोगों ने 10 तारीख की शाम को 5 बजे से गांधी पार्क से हमारा मसाल जुलूस निकलेगा और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मसाल जुलूस बहुत शांतिपूर्वक होगा और सभी का आह्वान किया जाएगा 11 तारीख के बंद के लिए। इसीलिए हम 10 तारीख का मसाल जुलूस निकाल रहे हैं। ये अंकिता भंडारी के पूरे सम्मान में उसको न्याय दिलाने के लिए निकाला जाएगा और ये सभी कुछ जो कार्यक्रम होंगे, ये कार्यक्रम होंगे अंकिता भंडारी न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच की ओर से। ये पूरा कार्यक्रम होगा जिसमें तमाम जन संगठनों का हमें समर्थन मिला है, तमाम राजनीतिक दलों का समर्थन हमें मिला है, तमाम अन्य बुद्धिजीवी और तरह तरह के अन्य जो लोग हैं जो संघर्ष करते रहते हैं, सड़कों पे जनता के मुद्दों को उठाते रहते हैं, उन तमाम लोगों का हमें सहयोग और समर्थन है। और 4 तारीख को मैं आपने देखा है किस तरह का समर्थन हमारे साथ रहा है और वही समर्थन 11 और 10 तारीख को हमें मिलेगा। प्रदेश में भाजपा सरकार जनता तक योजनाएं और मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए ब्लॉक, तहसील और न्याय पंचायत स्तर पर जन जन की सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रही है। हालांकि इस अभियान को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह का कहना है कि अगर योजनाएं सही ढंग से लागू होती तो 8-9 साल बाद ऐसे कार्यक्रम की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने बेरोजगारी, उपनल कर्मियों के आंदोलन और अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे मुद्दों को उठाते हुए सरकार पर दिखावटी राजनीति का आरोप लगाया है। तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी देर बाद याद आई कि ये जनता की सरकार है और जन जन तक जानी चाहिए, क्योंकि अब तक तो प्रदेश की जनता ये मान ही चुकी है कि ये सरकार खनन प्रेमियों की है, ये सरकार भूमाफियाओं की है, ये सरकार भ्रष्टाचारियों की है। और कोई भी ऐसी आप नीति और रीति बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी की जिसमें ये झलकता है कि ये जो कार्य है ये जनता के हितों के लिए किया जा रहा है। यही वजह है कि आपको कैंप लगा करके जनता को बताना पड़ रहा है कि आपके हित की ये स्कीम हमारे पास है, कृपया इसका लाभ उठाइए। क्योंकि आप 8-8.5 सालों से सत्ता में बैठे हैं, आप जनता के बीच नहीं गए, क्योंकि आपने इस प्रदेश को महज धरना प्रदेश बना के रख दिया। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने सदैव सकारात्मक राजनीति की है। 2022 में भी हम प्रदेश के विकास के मुद्दों को लेकर के सड़कों पर थे और सदन पे थे और जनता के बीच थे। इस बार भी आप देख रहे हैं कि चाहे वो बेरोजगारों का आंदोलन हो, वो चाहे उपनल कर्मियों का आंदोलन हो, नर्सिंग स्टाफ का आंदोलन हो, किसानों का आंदोलन हो या महिला सुरक्षा के लिए अगर आम जनता आगे आ रही है, कांग्रेस पार्टी सबके साथ खड़ी है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के कांग्रेस पार्टी के जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनमें आम जनता की जो भागीदारी है, अभी आपने देखा जंगली जानवरों को लेकर। अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता की भावनाओं का सम्मान करती आई है। उन्होंने पेपर लीक मामले को उदाहरण देते हुए कहा कि युवाओं की मांग और दर्द को समझते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की मांग स्वीकार की थी। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि मौजूदा सरकार मातृशक्ति, युवाओं और बुजुर्गों के आशीर्वाद से बनी है और अगर प्रदेश की भावना है कि अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निश्चित तौर पर उस भावना का सम्मान करेंगे। हमारे बीच उपस्थित विभागीय अपर सचिव वो पहाड़ की बेटी थी, उत्तराखंड की बेटी थी और हम सबकी भी बेटी और बहन थी। उसके साथ जो हुआ वो गलत हुआ और उसके जो दोषी थे उनको आजीवन कारावास कोर्ट के माध्यम से दिया गया है। सरकार ने एसआईटी का गठन किया। 28 की गठन ने अपनी पूरी कार्रवाई करते हुए दोषियों को सजा दिलवाने में मदद करी। आज जो है कुछ नए तथ्य सामने लाए गए हैं रिकॉर्डिंग के माध्यम से और एक जनता की एक भावना है कि उसकी भी जांच होनी चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार ने हमेशा जन भावनाओं का ध्यान रखा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन अभियान को फिर खोल दिया है। पिछले दिनों से हम जो है पर बहुत दबाव था, बहुत लोग पार्टी में आने के लिए उत्सुक थे,
पर अब अनुमति के बाद सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। आगे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुझे खुशी है कि हमारे दिल और दल में पौड़ी जिले के 3 ब्लॉक प्रमुख स्मिता नेगी और ब्लॉक प्रमुख अर्चना तोपलाल और जो है हमारे नीरज असवाल जो कनिष्ठ प्रमुख हैं, तीनों ने और उनके साथ 6 बीटीसी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से सदस्यता ली है। उधर पुलिस के सामने पेश होने उर्मिला सनावर स्वामी दर्शन भारती के साथ देहरादून पहुंची थी और वहीं स्वामी दर्शन भारती का कहना है कि उर्मिला सभी जांचों में पुलिस का सहयोग करेगी। साथ ही इस पूरे हंगामे का असल कारण स्वामी दर्शन भारती ने पूर्व विधायक सुरेश राठौर को ठहराया है। स्वामी दर्शन भारती का कहना है कि न सुरेश राठौर ऐसी बात कहते हैं और न ही हंगामा होता। इन दोनों का ही नार्को टेस्ट होना चाहिए, जिससे सब कुछ साफ हो जाएगा। मैं जांच एजेंसी नहीं, मेरे ना वो ऐसी बात करता और मैं ये ऑडियो बाहर आता ना जनता सड़कों पे होती। आपने नार्को टेस्ट की बात करी। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ कि दोनों का नार्को टेस्ट किया जाए और दूध का दूध होगा, पानी का पानी। अगर नार्को टेस्ट सही है तो लोग विश्वास करते हैं ना नार्को टेस्ट में कि नार्को टेस्ट आदमी सही बोलता है तो कराओ उसका। परंतु एक तरफ उसे समय दिया गया है बेल कराने का। बताइए आप, उसमें भाजपा के लोगों का क्या इन्वॉल्वमेंट है? दुष्यंत कुमार, अजय कुमार, कई लोगों के नाम उसने लिए, इनका क्या? देखिए, एक गिरा हुआ आदमी किसी के भी नाम, मेरा भी नाम ले सकता है। उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अंकिता भंडारी घटना पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि जिस तरीके से प्रदेश के वातावरण को दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है और बिना तथ्यों के बार बार चीजों को उजागर करने का कुछ राजनीतिक दलों द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। आज न्यायालय में दुष्यंत गौतम को राहत मिली है और न्यायालय ने कहा कि इस प्रकार से किसी की मानहानि करने का किसी को नैतिक अधिकार नहीं है। और कल मुख्यमंत्री स्पष्ट रूप से कह दिए हैं कि हम भावनात्मक रूप से अंकिता भंडारी के परिवार से जुड़े हुए हैं। सरकार की पैरवी का ही पक्ष था कि अपराधी आज आजीवन सजा की सलाखों के अंदर है। बिना तथ्यों के बार बार चीजों को उजागर करने का कुछ राजनीतिक द्वारा ये षड्यंत्र था, लेकिन न्याय सबके लिए है। आज न्यायालय में दुष्यंत जी को जो राहत मिली है और उन्हें स्पष्ट कर दिया न्यायालय ने, इस प्रकार से किसी की मानहानि करने का किसी को नैतिक अधिकार नहीं है। और जब विषय आगे बढ़ता है और कल माननीय मुख्यमंत्री बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम भी भावनात्मक रूप से परिवार से जुड़े हुए हैं। सरकार में की पैरवी का ही पक्ष था कि अपराधी आज आजीवन सजा की सलाखों के अंदर है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान उत्तराखंड एसडीआरएफ ने अपनी कुशलता और समर्पण से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष अनुरोध पर उत्तराखंड की एसडीआरएफ टीम को महाकुंभ में तैनात किया गया था, जहां पर संगम नोज जैन जैसे अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र में टीम ने ड्यूटी निभाई। इस दौरान एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन, प्राथमिक उपचार, लापता श्रद्धालुओं की खोज और अन्य समन्वित राहत कार्यों में उल्लेखनीय योगदान दिया। वहीं पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था उत्तराखंड और पुलिस मुख्यालय के मुख्य प्रवक्ता सुनील कुमार मीणा ने प्रेस वार्ता में बताया कि एसडीआरएफ की सराहनीय सेवाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने टीम को प्रोत्साहित किया है और उत्कृष्ट कार्य के लिए एसडीआरएफ के जवानों को मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए हैं। ये प्रेस वार्ता रखी है, ये इसलिए रखी है कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान हमारी एसडीआरएफ की टीम को वहाँ पे ड्यूटी करने का मौका मिला था। यूपी गवर्नमेंट के विशेष अनुरोध पे हमारी एसडीआरएफ की टीम वहाँ पे गई थी, तो वहाँ पे हम लोगों की फोर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही मेहनत से काम किया। हमारी एसडीआरएफ ने जो
बिल्कुल खास जो संगम नोज था उस पे इन लोगों की ड्यूटी रही। रेस्क्यू कार्यों में, जो प्राथमिक उपचार में, लापता श्रद्धालुओं को ढूंढने में और समन्वित जो रेस्क्यू कार्य किए गए थे वहां पे, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ये थी बात क्लाइमेट चेंज की। अब बात हरी सब्जियों की, जिसे हर इंसान सेहतमंद रहने के लिए खाता है। लेकिन आजकल ये हरी सब्जियां जानलेवा बन रही हैं। कहीं आप भी इन्हें खाकर गलती तो नहीं कर रहे? आजकल के मौसम में बाजार में हरी सब्जियां आपको हर तरफ देखने को मिलेंगी और आप हरी सब्जियां ही खाना भी पसंद करते होंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये हरी सब्जियां आपके लिए न केवल खतरनाक ही साबित हो सकती हैं, बल्कि जिंदगी भी छीन सकती हैं? राजस्थान के एक गांव में 14 साल के बच्चे की मौत ने सबको हैरान कर दिया। बच्चे ने रात के खाने में पत्ता गोभी खाई थी जो जहरीली थी। डॉक्टरों ने बताया कि ये सब्जी कीटनाशकों के ज्यादा इस्तेमाल के कारण जहरीली हो गई थी। बच्चा खाना खाने के बाद कुछ ही घंटे में बेहोश हो गया और अस्पताल पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। पत्ता गोभी जैसी सब्जियां हमारे रोजमर्रा के खाने का हिस्सा हैं, लेकिन इन पर छिड़के जाने वाले कीटनाशकों की, पेस्टिसाइड्स की वजह से ये जहरीली हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसानों द्वारा फसल को कीड़ों से बचाने के लिए जरूरत से ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सब्जियों को जहरीला बनाता है, साथ ही सेहत पर भी बुरा असर डालता है। पत्ता गोभी नहीं बल्कि भिंडी, बैंगन, टमाटर, पालक, मिर्ची ऐसी सभी सब्जियों में कीटनाशकों का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा होता है। इन पर ये रसायन चिपक जाते हैं जो धुलने के बाद भी पूरी तरह से साफ नहीं होते। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इन रसायनों के कारण पेट से जुड़ी बीमारियां, कैंसर और बाकी दूसरी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए सलाह है आप सब्जी बनाने से पहले उन्हें गर्म पानी में धो लें, वरना आपके लिए ये घातक साबित हो सकती हैं। और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। वर्षों से ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट का जिम्मा संभाल रही श्री गंगा सभा को नगर निगम प्रशासन ने बेदखल करने का फरमान सुना दिया है। 7 दिन में आवंटित घाट संपत्ति को उसी हालत में नगर निगम को हस्तांतरित करने का आदेश सभा अध्यक्ष को दिया गया है। आरती आदि व्यवस्थाओं को सुचारू संचालित करने की व्यवस्था बनाने के लिए 2 सप्ताह तक नगर निगम के निर्देशन में कराने को भी कहा गया है। दरअसल 3 जनवरी को नगर निगम की विशेष बोर्ड बैठक में पार्षदों ने पूर्ण बहुमत से इस प्रस्ताव को भी पारित किया, जिसके मुताबिक बीते साल 11 दिसंबर को नगर निगम ने गंगा सभा को नोटिस जारी किया, जिसमें 20 दिसंबर को सभा की ओर से जवाब दाखिल किया गया। नगर निगम प्रशासन की माने तो इससे स्पष्ट हुआ है कि ऋषिकेश में वर्तमान में श्री गंगा सभा का कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। अधिवेशन में 3 जनवरी 2026 को एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी और शिकायत के बेस में गंगा सभा को एक नोटिस दिया गया था। उस नोटिस के क्रम में गंगा सभा से जवाब मांगा गया। उन्होंने अपने जवाब में दिया कि इनका रजिस्ट्रेशन विगत 2021 से नहीं है और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है।
तो इसको लेकर के एक संशय पैदा हुआ नगर निगम को कि जिस संस्था को नगर निगम के द्वारा गंगा घाट को आरती और आदि पूजा पाठ के लिए दिया गया है और 2021 से अभी तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वित्तीय अनियमितताएं होने के साथ साथ अन्य किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो सकती है। इसको लेकर के बोर्ड ने काफी गंभीर तरीके से इसका संज्ञान लेते हुए इसको बोर्ड में पूर्ण बहुमत के साथ प्रस्ताव पारित किया कि जो गंगा सभा को ये अपना त्रिवेणी घाट दिया है, इसको नगर निगम वापस ले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी और माता सोनी देवी ने मुलाकात की है, जहां पर इस अवसर पर उन्होंने प्रकरण से संबंधित अपने मंतव्य और भावनाएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखे, जिस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें पूरी संवेदनशीलता के साथ सुना और आश्वस्त किया कि राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जिले के वन मुख्यालय में विकास कार्यों और योजनाओं के संबंध में एक बैठक की, जहां इस बैठक में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से फीडबैक लिया और यह जाना कि विकास कार्यों और योजनाओं को कितनी गति मिली है। तो वहीं इस मौके पर बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को आईटीबीपी स्टेडियम सीमा द्वार देहरादून में सेवा संकल्प यानी धारिणी फाउंडेशन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय माल्टा महोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों से आए कृषकों से मुलाकात कर माल्टा और नींबू की खटाई का स्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में माल्टा उत्पादन की अपार संभावनाएं मौजूद है। राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में ठोस पहल करते हुए माल्टा मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है, जिसके माध्यम से माल्टा के उत्पादन, विपणन और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस मिशन से पहाड़ी क्षेत्रों के कृषकों की आय में वृद्धि होगी और स्थानीय फलों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरबंस कपूर मेमोरियल सामुदायिक भवन गढ़ी कैंट देहरादून में हरबंस कपूर की 80वीं जयंती के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने हरबंस कपूर को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरबंस कपूर हम सभी के लिए प्रेरणादायक थे और उनकी कार्यशैली आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन देती रहेंगी। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में सदैव समाज और जनता के हितों को सर्वोपरि रखा है। उनका पूरा जीवन जनता और अपने लोगों के लिए समर्पित रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करके ऋषिकेश बाईपास, अल्मोड़ा, दन्या, पनार घाट मार्ग और ज्योतिकोट खैरना और आपको बता दें कि बागेश्वर कांडा उड़ियारी बैंड मार्ग के निर्माण से संबंधित प्रस्तावों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित राज्य के अनेक महत्वपूर्ण मामलों को प्रमुखता से उठाते हुए राज्य के प्रस्तावों को स्वीकृति दिए जाने का अनुरोध किया। वहीं भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय और आपको बता दें कि कार्यकाल में उत्तराखंड विकास की राह पर दिनों दिन आगे बढ़ रहा है और रही बात सड़कों की, तो सड़कों को जोड़ने और कनेक्टिविटी बढ़ाने की, तो सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उत्तराखंड राज्य में जिस प्रकार से चाहे हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, जिस तरह से डबल इंजन की सरकार में रोडों का एक पूरा जाल प्रदेश के अंदर बिछा है, तो निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक कार्य उत्तराखंड राज्य में हो रहे हैं और आगे और अधिक योजनाएं हमको मिलें, इसको लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से उनकी मुलाकात हुई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। अबे घोचू, जीके स्ट्रांग करने का अथा इंडिया को मालूम है।